नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ के बिहार के एजेंडा में आपका स्वागत है। आज फिर हम उन तमाम बयानों को लेकर के आपके समक्ष हाजिर हैं जिसे लेकर के आपको लगेगा कि बिहार की राजनीति में आखिर हो क्या रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक गर्मी इतनी तेज हो गई है कि इस ठंड में भी लोग गर्म कपड़े पहनने लगे हैं। तो हम बता दें, सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो गए। इंडिया गठबंधन से अलग होने की बात पूरे बिहार में दौड़ रही है और खासकर उन तमाम नेताओं पर भी इसका असर पड़ रहा है जो नीतीश कुमार के साथ हैं। राष्ट्रीय जनता दल सोच में है, इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सोच में है, क्या नीतीश कुमार का अगला कदम होगा। एक सर्वे भी किया जा रहा है उन लोगों के द्वारा कि नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन से अलग होते हैं तो क्या असर पड़ेगा। चलिए हम बता दें, बिहार की राजनीति में जो गर्मा गर्मी है उसे लेकर के हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है और इंडिया गठबंधन में क्या सोच है। एजेंडा में हम आपको दिखाते हैं कि जदयू के पूर्व नेता नीतीश कुमार के नजदीक रहने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने सीधा आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन को नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसके सभी नेता अपने आप में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनना चाहते हैं, इसीलिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह फिसड्डी है। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार जो पहले इंडिया गठबंधन की बैठक किए थे, अब नीतीश कुमार को ही अलग किया जा रहा है। इसमें एक आदमी खड़गे का नाम लेता है, दूसरा समर्थन करता है, तो इससे साफ अंदाजा लगाया जाना चाहिए कि इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। देखिए क्या कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। गठबंधन है ही क्या, गठबंधन की मीटिंग हो जाती है जबरदस्ती इधर से उधर लोगों को जुटा कर, और मीटिंग में क्या होता है, इस बार जो बैठक हुई उसमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में किसी एक नेता ने किसी का नाम प्रस्तावित कर दिया, एक ने समर्थन कर दिया, बाकी लोग नाराज हो गए, उठकर चले आए। बाहर में आकर जो स्थिति देख रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि गठबंधन इसको कहा जाए। तो आपस में लोग लड़ रहे हैं क्योंकि स्वार्थ के आधार पर लोगों की दोस्ती है। सब लोग चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, तो इस तरह से थोड़े हो सकता है। अगर विकल्प बनने का वास्तव में प्रयास करना है एनडीए का, तो उसके लिए ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर के लगातार इस पूरे मुद्दे की मेन अगर पृष्ठभूमि में है तो वो ललन सिंह के इस्तीफे की चर्चा। ललन सिंह के इस्तीफे की चर्चा को लेकर के बिहार और देश की राजनीति में माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया है, लेकिन बार बार जदयू के नेता विजय चौधरी को यह बयान देना पड़ रहा है कि अफवाह है, पूरी तरह मीडिया की मनगढ़ंत कहानी है, ललन सिंह इस्तीफा नहीं दिए हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जदयू और इस तरह की बाहर अफवाह फैलाना, इसी के तहत, लेकिन ललन सिंह की इस्तीफा नहीं दिए, ये आज भी विजय चौधरी ने कहा है। हम बयान पर बयान नहीं देते, हम किसी तथ्य पर बयान देते हैं। अगर कोई चीज किसी चीज के बारे में आपको जानना है तो पूछिए किन्होंने क्या कहा। अब हमारी ड्यूटी या हमारी जिम्मेदारी किसने क्या कहा उस पर बोलने की नहीं। आपको अगर किसी चीज के बारे में, किसी तथ्य के बारे में अफवाह को इतना हवा क्यों दिया जा रहा है? आप लोग के कारण, आप लोगों के इधर देखिए सर, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कारण। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम ये जानना चाहें आप लोगों से, जो आप लोग किस आधार पर ये समाचार चलाए, ये बताइए। क्योंकि माइक नीचे करेगा तब ना यार।
कल भी हमने कहा था कि आप लोग ही किसी समाचार को कभी चला देते हैं, कभी मार देते हैं। कुछ बोले क्या इस बारे में जो चर्चा कल मुख्यमंत्री जी किस बारे में बात हुई तो हम बता दिए। शिक्षकों की, नियोजित शिक्षकों की सेवा सरकारी करने के मामले में बात हुई और उन्होंने भी कहा कि सरकार की ये घोषणा थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उसको कल उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। इसलिए विधायक और खास तौर से शिक्षक बीजेपी की नजर क्यों है जेडीयू में के ऊपर की बीजेपी की नजर नहीं है। हमने इसके बारे में भी कह दिया है कि सुशील मोदी जी को खास तौर से, चूंकि बीजेपी में कोई नहीं पूछता है, बीजेपी के किसी बैठक में उनको नहीं बुलाया जाता है, इसलिए वो इधर उधर उनके विचार और कोई बात है। सिंह के इस्तीफे और जदयू के भाजपा के तरफ आकर्षित होने की बात को लेकर के आज बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव सामने आए। उन्होंने कहा कि पूरी तरह नरगल बात है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अगर कोई बात उठ रही है तो कोई ऑथेंटिक आदमी का बयान आना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई कुछ बोलता है, मीडिया की भी कुछ मनगढ़ंत बयान होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, नीतीश कुमार साथ ही इंडिया गठबंधन मजबूत हैं। देखिए क्या कहते हैं तेजस्वी यादव। फर्क पड़ता है, लोगों का है अपना बाजार चलाते रहना। कुछ चैनलें हैं, कुछ एंकर्स ऐसे हैं जो उस मानसिकता के हैं, उन लोगों को अनपक्ष रहता है इस बात को लेकर के कि भाई सारा काम कर रही है सरकार, इतना स्मूथली सरकार चल रहा है, वेल कोऑर्डिनेटेड चल रहा है और लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी ला रही हैं, लोगों का कल्याण भी कर रही हैं, नौकरियां भी दे रही हैं, अब शिक्षक पढ़ा भी रहे हैं, स्कूल भी पहुंच रहे हैं, सारा काम हो रहा है। सर, जो कल तक एनडीए के नेता नीतीश जी को क्रिटिसाइज करते थे, आपका क्रिटिसाइज करते, आज जो नीतीश जी को ऑफर देने लगे हैं, क्या वजह है कि कल तक जो कुशासन की बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार बेकार हो गए, स्वागत है? कौन क्या बोलता है, कोई अथॉरिटी है? जो भी लोग बयान देते हैं वो लोग अथॉरिटी है क्या? जदयू नेता और मंत्री श्रवण कुमार एक बार फिर सामने आए। उन्होंने जदयू पर लगाए जा रहे इस तरह अफवाह कि वो भाजपा के साथ आएगी, उन्होंने कहा कि ये गलत है। उन्होंने कहा कि इस्तीफे की भी बात झूठी है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार हमेशा बड़ा काम करते हैं और बड़ा काम करने वालों पर इसी तरह लोग चाहते हैं कि कुछ इल्जाम लगाए जाए। उन्होंने कहा कि जदयू पूरी तरह मजबूत है और एकता के साथ इंडिया गठबंधन के साथ है और उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। देखिए क्या कहते हैं श्रवण कुमार। देखिए, जो लोग इन सब चीज़ों को उठाते रहते हैं वो लोग बिल्कुल बेचैन हैं, परेशान हैं और नीतीश जी के एक एक एक्शन पर जो है वो अपना टिप्पणी जाहिर करते रहते हैं और उस टिप्पणी का कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जी जो भी करते हैं राज्य के हित में करते हैं, देश के हित में करते हैं, लोगों को हित में करते हैं, गरीबों के हित में करते हैं। जुमलाबाजी नीतीश कुमार जी नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग बेचैन रहते हैं। अगर इधर से भी जुमलाबाजी हो तो एक दिन भी उनका टिप्पणी नहीं आएगा। जदयू में हमेशा बड़ा होता है, कब छोटा होता है? जदयू का दायरा बढ़ते जा रहा है। जदयू के नेता श्री नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो हर दिन कुछ तो बड़ा होगा तभी ना उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, तभी ना बड़ा हो रहा है। तो बैठक में आप लोग भी चलिए, निमंत्रण देते हैं कि आप लोग जिस तरह से दिल्ली वाले लोग वहाँ पर प्रेस और मीडिया के लोग रहते हैं, अगर बिहार के लोग चलेंगे तो हम लोग को ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बिहारी कहलाना गर्व का विषय है और पूरे देश में बिहारी का जलवा अपना है। नहीं, ये तो तय होता है, पार्टी के अंदर बड़े नेता सब लोग मिल बैठ के तय करते हैं। तो राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक है, राष्ट्रीय कार्य समिति की भी बैठक है। अब हम तो एक मेंबर हैं, तो हम तो मेंबर हैं, तो मेंबर की हैसियत से जा रहे हैं। वहाँ पर जो एजेंडा आएगा उस पर बातचीत होगी और राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक वो ड्यू है, इसलिए राष्ट्रीय परिषद की। हम बता दें प्रशांत किशोर का स्टैंड के बारे में लोगों को चर्चा हो रही है कि आखिर प्रशांत किशोर किसके पक्ष में हैं, किसके साथ हैं, किसके प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे। ये सभी जानते हैं कि पहले जदयू के साथ थे, लेकिन अब वो जदयू से अलग हैं। जदयू और राजद पर लगातार वो आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के साथ होने की भी बात लगातार कुछ दिनों से चर्चा में है। जब से कांग्रेस के बारे में उन्होंने बोलना शुरू किया है, इसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं। आज उन्होंने इंडिया गठबंधन में राजद और कांग्रेस के साथ
अन्य जदयू के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ भी कहें, एक बड़ा दल के रूप में कांग्रेस ही है और ये लोग तो बस छोटे दल, छोटे राजनीति है इनकी। देखिए क्या कहते हैं प्रशांत किशोर। पीएम पद को लेकर के बहुत ज्यादा रस्साकसी चले। मुझे कोई रस्साकसी नहीं दिख रही है। पहले आप अपना गठबंधन बनाइएगा, चुनाव लड़िएगा, जीतिएगा, तब न प्रधानमंत्री का पद तो बहुत बड़ी बात होती है। बिहार में बड़बोलापन यहाँ के सामाजिक राजनीतिक जीवन की सच्चाई है। जिस दल का 0 MP है, आरजेडी का 0 सांसद है लोकसभा में, अब वो लोग बता रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो ये बड़बोलापन ही है। भाई आपको पूछ कौन रहा है? प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तय तो वो पार्टियां कर सकती हैं जिनके सांसद जीत कर आते हैं। आपका 0 सांसद जीता हुआ है और आप खड़े होकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन होगा। ये तो ऐसे हुआ कि हम यहाँ से बैठ के बोले कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। तो ये तो आपकी मानसिकता को दर्शाता है कि आपको ना समझ है, ना कुछ आपकी सोच है, जबरदस्ती का कुछ बात किए जा रहे हैं। आपने कहा कि इंडिया में प्रधानमंत्री पद को लेकर रस्साकसी है। मेरे भाई, अभी तो इंडिया गठबंधन के 3-4 खाली बैठक हुई है, अभी तो कार्यक्रम तय नहीं हुआ, सीट एडजस्टमेंट तय नहीं हुआ, यही नहीं पता है कि वो लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे, तो रस्साकसी क्या होना है। तो कॉमन सेंस की बात है। इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, तो स्वाभाविक तौर पर उस दल इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी कांग्रेस के पास ही रहेगा। आप चाहे जितना हल्ला मचा लीजिए, सबसे बड़ा दल वहां कांग्रेस है। एक दिन पहले ही बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया था। दिल्ली में उनसे कुछ कही गई बातें, उसके बाद वो मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा आज कि हमें जदयू से कोई लेना देना नहीं है। कल तक जदयू और नीतीश कुमार पर कड़े बयान देने वाले सम्राट चौधरी का आज बयान थोड़ा सा नरम दिखा। उन्होंने कहा कि जदयू से हमें क्या लेना, हमें इंडिया गठबंधन को मजबूती से हराना है, चाहे इसमें कोई भी हो। देखिए क्या कहते हैं सम्राट चौधरी। अरे उनके यहाँ कोई बैठक हो, उससे हम लोग को क्या लेना देना है। भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट जानती है कि इंडी गठबंधन के लोगों को चुनाव 2024 में हराना है। जिस तरीके से अपराध हो रहा है, क्या लगता है बिहार में राष्ट्रपति? देखिए, कानून का राज स्थापित हो, इसकी चिंता भाजपा करती है। बिहार में कानून का राज खत्म हो गया। 3 फैक्टर पर हमारा स्पष्ट मानना है। बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लड़ते रहेगी। तो बिहार मिथिला न्यूज के बिहार के एजेंडा से दीजिए इजाजत, लेकिन हम लगातार आप पर उन तमाम खबरों को, उन तमाम बयानों को आप तक पहुंचाते रहेंगे जिस बयान की चर्चा पूरे बिहार में है। यही नहीं, उस बयान पर हम जनता का भी ओपिनियन ले रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक करें, क्योंकि हम हर अपडेट खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन खासकर बिहार की राजनीति पर हमारी नज़र है, क्या कुछ होने वाला है बिहार में और क्या कुछ होगा वो भी हम आपको बताएंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसके अलावा बिहार मिथिला न्यूज़ डिजिटल ई पेपर फेसबुक पर लाइक कीजिए। धन्यवाद।